दोस्तों नमस्कार। मोदी सरकार ने जब अग्निवीर एक भर्ती अनाउंस किया था तो काफ़ी छात्रों का विरोध झेलना पड़ा था, लेकिन जब भर्ती निकली तो तादाद लाखों में थी। इस समय मुजफ्फरनगर में अग्निवीर की भर्ती चल रही है और वहाँ पर उनके लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं, जो छात्र दूर दूर से आके भर्ती में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मुजफ्फरनगर के जिला पंचायत सदस्य श्री तरुण पाल जी। इनसे बात करेंगे। स्वागत है। धन्यवाद। बीजेपी कार्यालय में आप खड़े हैं, लेकिन आज से 2-3 महीने पहले के अगर हम पीछे जाते हैं तो देखने को मिलता है छात्र काफ़ी विरोध करते हैं। आपका मुजफ्फरनगर, मेरठ, काफ़ी छात्र रोडों पे हम दौड़ लगाते हुए चुनाव के समय देख रहे थे। जब 4 साल के लिए अग्निवीर अनाउंस हुआ कि भारत सरकार ने कहा कि आर्मी में 4 साल के लिए सेवाएं देनी होंगी, छात्रों ने विरोध किया, लेकिन उसके इतर भर्ती में भी काफ़ी तादाद में शामिल हो रहे हैं। पहले इस पर क्या कहेंगे आप? मैं बता दूं, जब अग्निवीर की घोषणा हुई थी उस समय जो विरोध हुआ था, आम जनता का विरोध नहीं था या आम छात्रों का विरोध नहीं था, केवल राजनीतिक दलों ने विरोध जताया था और जिसे आम जनता ने स्वीकार किया सहर्ष। और ये भर्ती इसका परिणाम है भर्ती में, जिस प्रकार से अन्य जिलों से भी आके, पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिलों से, अन्य जिलों से आकर छात्र इसमें बड़ी संख्या में एक भूमिका निभा रहे हैं और इसमें हिस्सेदारी लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये परिणाम है इसका। आपके यहाँ छात्र जो आक्रोशित थे, आपके यहाँ के किसान दल के जो नेता टिकैत साहब ने भी उनका समर्थन किया था, छात्रों को समझा पाए कि क्या है अग्निवीर, और सरकार बार बार कह रही 4 साल बाद आप बीएसएफ सीआरपीएफ में जा सकते हैं, आपको कहीं भी वरीयता मिलेगी, आपको आरक्षण मिलेगा। छात्र गुस्से में हैं। 2024 में क्या अंतर दिखेगा वोट बैंक में, या समर्थन मिलेगा छात्रों का? नहीं, मैं बता दूं, छात्र कोई गुस्से में नहीं है। बहुत अच्छा निर्णय केंद्र सरकार ने और माननीय मोदी जी ने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया है। देश और राष्ट्र हित के लिए जो बेहतर था वही डिसीजन लेने का काम माननीय मोदी जी की सरकार ने, मोदी जी ने किया है। और मैं बता दूं आपको, जो आम छात्र हैं वो बहुत उत्साहित और हर्षित हैं कि इस प्रकार की योजनाएं आई हैं। 4 साल अग्निवीर भारत देश की सेवा में समर्पित करने का मौका मिलेगा, उसके बाद अपने घर परिवार के लिए समय देने का मौका मिलेगा और अन्य विभागों में नौकरी करने का मौका मिलेगा। आपके यहाँ जो सांसद हैं संजीव बालियान जी, उन्होंने कहा कि जो बच्चे आएंगे खाने और ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। आप लोग भी उसमें सहयोग कर रहे हैं? जो बच्चे आ रहे हैं उनकी मदद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जो अग्निवीर में भर्ती लेने के लिए, हिस्सेदारी करने के लिए जो छात्र अन्य जिलों से आए हैं, उसमें माननीय सांसद जी की ओर से, लोकप्रिय सांसद हमारे क्षेत्र के, और हमेशा युवाओं के प्रति बहुत स्नेह और प्यार, उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है हम लोगों को भी, सबको। और युवा बहुत खुश हैं। और सारी व्यवस्था माननीय संजीव बालियान जी के द्वारा, वेदांता फार्म है अपने यहाँ रुड़की रोड पर, मेरठ रोड पर, सॉरी, है ना, उसमें की गई है। और सब व्यवस्था वहाँ पे नहाने धोने, खाने तक की, ठहरने तक की व्यवस्था सब माननीय बालियान जी के द्वारा की गई है और बहुत ही सराहनीय। पूरी जनपद, उत्तर प्रदेश जनपद की ओर से मैं माननीय मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि इस प्रकार की योजना में वो हम लोगों को भी साथ लगाए रहते हैं और हम लोग भी निरंतर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और जो भी सहयोग हमसे हो रहा है अग्निवीरों के लिए वो करने का प्रयास कर रहे हैं। 2 प्रश्न और हैं आपके मुजफ्फरनगर मेरठ की बात की जाए अगर। एक तो श्रीकांत त्यागी वाला मैटर हुआ तो त्यागी समाज काफ़ी नाराज़ हो गया था। उन्होंने कहा कि आपकी चुनाव में भाजपा को उखाड़ के फेंक देंगे। उसके बाद तमाम चीज़ें हुई और टिकैत ने भी उनको समर्थन दिया था। दूसरा एक प्रश्न और है कि आपके यहाँ किसान आंदोलन जो हुआ, इतना लंबा आंदोलन चला, अभी किसान खुश है नहीं है? क्योंकि बिजली बिल बोला था माफ़ कर देंगे और बिजली का बिल अभी कल विधानसभा में बयान दिया है कि हमने ऐसी कोई बात नहीं कही। नहीं, देखिए, मैं बता दूं, जो आंदोलन हुआ था किसानों के प्रति, उसके बाद में विधानसभा का चुनाव हुआ है, बहुत अच्छे परिणाम वहाँ से आए हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, नुकसान हुआ है कुछ सीटों पे, मगर उसके बहुत ज़्यादा अपेक्षित परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहे और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत की सरकार देश की जनता ने, देश के किसानों ने बनाने का काम किया है। यानी कि किसान स्वीकारता है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों की सरकार है और किसानों के हित में काम कर रही है। 2024 में क्या देख रहे हैं? पश्चिमी यूपी केंद्र रहेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में असर तो पड़ा है, आप ये मानते हैं असर पड़ा है। 24 में क्या होगा? लोकसभा चुनाव में चेहरा प्रधानमंत्री का मोदी रहेंगे या विपक्ष जो एक हो रहा है, कह रहे हैं अब की बार मोदी जी को हम बैठने नहीं देंगे, क्या कहेंगे? विपक्ष एक हो पाएगा? देखिए, विपक्ष का तो कहना पिछली बार भी यही था और महागठबंधन करने के बाद में चुनाव लड़े थे और जो नतीजा है आप सब लोगों के सामने है। और मैं कहता हूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से पहले से भी बेहतर
और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर पहले से भी बेहतर नतीजे आने जा रहे हैं। अभी हाल ही में एक सर्वे 1-2 महीने पहले चला था, उसमें दिखाया था कि 80 सीटें हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर है, 80 में से 76 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती दिखाई दे रही है। और मैं कहता हूँ कि 76 से भी मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सुपड़ा साफ विपक्ष का होने जा रहा है। इस प्रकार की नीति और नियति के साथ में भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश और देश के अंदर काम कर रही है। अब की बार कितनी सीट उम्मीदें हैं? 24 में कितनी सीट? 400 पार हो जाएंगे क्या? अब की बार 400 पार। 400 पार हो जाएंगे। 400 पार। ये थे श्री तरुण पार जी, जिला पंचायत सदस्य मुजफ्फरनगर, जो बेबाकी से अपनी राय रखे। ऐसे ही हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। बहुत बहुत आभार।